अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये नौजवान जो यहाँ पे बैठे हुए आपको नज़र आ रहे हैं, ये वो जांबाज नौजवान हैं जिन्होंने अपने जान की परवाह किए बग़ैर 26 सितंबर 2019 को पूना शहर के अंदर जो बादल फटने की वजह से बारिश का एक तूफ़ान आ गया था और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 22, किसी ने कहा 24 और 28 तक जो लोग हैं उनकी जानें उसके अंदर चली गई। ये ख़बर तो पूरी दुनिया के अंदर फैली कि हज़रत मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह के जो नवासे थे सालिम भाई, वो भी अपनी कार के अंदर थे और उनकी जो कार है वो कार जो है बाद में मिली, लेकिन वो नहीं मिले, वो भी उस पानी के अंदर बहकर चले गए। अफसोस की बात यह है मेरे मोहतरम दोस्तों, 8 दिन के बाद पूना शहर से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर एक बस्ती के अंदर, एक गांव के अंदर जो है नदी में उनकी नाश मिली और उसके बाद में उनकी तजहीज़ व तकफीन जो है वो अंजाम दी गई। तो ऐसे सैकड़ों लोगों की जानों को ख़तरा था, लेकिन ये जो नौजवान हैं, ये वो नौजवान हैं जिन्होंने अपने जान की परवाह किए बग़ैर उस रात में वानौड़ी का जो एरिया है, वहाँ से वो जो ब्रिज है और वहाँ से जो नाला बहकर जाता है, वहाँ पे लोगों को सही ठिकाने पर पहुँचाया। बहुत सारे लोगों की इन्होंने जान बचाई है। तो इस्लाह मुआशरा फाउंडेशन ने यह इरादा किया कि ऐसे जो जांबाज नौजवान हैं उनको हमारे ऑफिस के अंदर इनवाइट किया जाए, उनकी हौसला अफजाई की जाए, उनकी हिम्मत अफजाई की जाए और दुनिया को ये मैसेज दिया जाए कि मुस्लिम और दलित नौजवान जो है उनके बारे में एक मैसेज ये होता है कि ये लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, यानी निगेटिव जो खबरें होती है मीडिया उसको फैलाता है। लेकिन उन्होंने जो अच्छे काम किए, ये गवर्नमेंट के करने का काम है, उनको अवार्ड देना चाहिए, उनको इनाम देना चाहिए। ये 5 लोग हैं जिनको हम इनाम देने वाले थे, लेकिन अश्विनी खिल्लारे बोलकर एक नौजवान, वो आज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उस वक्त में जो हादसा पेश आया था उसके अंदर उन्होंने जो मेहनतें की, उनकी जो तबीयत बिगड़ी और तबीयत ख़राब हुई, वो बेचारा अभी भी बीमार है। वो आज यहाँ पे इसीलिए प्रेजेंट नहीं है। आप सोच सकते हैं तकरीबन इस वाक़ये को आज 1 महीना और उसके ऊपर जो है तकरीबन 10 दिन यानी 40 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। उसके बावजूद वो नौजवान अपनी जान की परवाह किए बगैर और वो बीमार है। लेकिन बाकी जो नौजवान हैं आज हमने उनको हमारे यहाँ पर बुलाए। तो मैं ये चाहता हूँ कि पूरी दुनिया इनको देखे और इनके जो उस वक्त के जो तजुर्बे हैं और जो उस वक्त के अंदर इनके साथ में जो पेश आया वो कारगुजारी हम सुने। सबसे पहले हम इनका तारुफ कराते हैं। ये ज़ोहरान कुरैशी साहब है, वानौड़ी पुणे के एक नौजवान साथी। ये आकिब बागबान, वानौड़ी उसी एरिए के नौजवान। ये आतिफ शेख साहब और ये जो है मुकुंद खिल्लारे, और इनके साथ में एक और साथी थे अश्विनी खिल्लारे जो नहीं आ सके हैं। तो हम बारी बारी से हर एक के फीडबैक यहाँ पर जानेंगे कि आखिर में उस दिन क्या हुआ था और ये लोगों ने क्या किए। ज़ोहरान कुरैशी साहब, उस दिन जो हादसा पेश आया, आप उसके बारे में जो है थोड़ा सा अपने तासुरात पेश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ोहरान कुरैशी है। उस दिन रात में कुछ ऐसा हुआ था कि मेरे अब्बा की तबीयत ख़राब थी, जिसके लिए मुझे मेडिकल जाना पड़ रहा था वेलनेस पे, और वेलनेस वही उसी नाले से गुज़रना पड़ता है। तो जब मैं निकल रहा था करीबन 10:30 का वक्त होगा रात में, और मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बरसात हो रही थी। मैं ब्रिज के करीब था और उस वक्त कुछ ऐसा हुआ कि वो ब्रिज के ऊपर जो जाली लगाए हुए थे वो जाली टूट के चले गई पानी के प्रेशर से। तो मैंने मुनासिब नहीं समझा आगे जाने का, इसलिए मैंने टर्न मार के वापस ले ली गाड़ी मेरी। कब्रिस्तान के पास आके दिमाग में कैसे ख्याल आया कि और कोई बंदा जाके फंस सकता है,
इसलिए मैंने वहाँ पे मेरी टू व्हीलर पार्क करके कुछ बंदों को उस जगह से दूसरे रास्ते से भेजने की कोशिश किया। उस वक्त एक कार आई जिसने मुझे गलत समझा शायद, और वो स्पीड में होने की वजह से मैं उसको रोक नहीं पाया, वो चले गई गाड़ी। फिर वो ब्रिज पे जाके रुकी तो पानी के फ्लो ने वो गाड़ी को ब्रिज के नीचे गिरा दिया। तो 10 से 15 मिनट के बाद वो गाड़ी आगे फ्लो होके एक पत्थर के चट्टान से रुक गई, अटक गई वो गाड़ी वहाँ पे। वो गाड़ी अटकने के बाद मैंने देखा कि वो गाड़ी अटक गई हुई है और उसके अंदर एक बंदा है। तो फिर मैं उस जगह पे अकेला था, तो मुझे वहाँ पे फिर जाना मुनासिब नहीं लगा क्योंकि मेरी भी जान को धोखा लग रहा था। इसलिए मैंने मेरे फ्रेंड से कांटेक्ट किया, फिर इनको बुला के लेके आया, और कोई ऐसे मेंबर थे जिनको मैंने लेके आया था, उन्होंने वो मदद से हमने बहुत देर के कोशिश के बाद हमने जाके वो बंदे को उस गाड़ी से निकाला। फिर वहीं पे उसके ऑपोजिट में एक गंगा सैटेलाइट बोल के सोसाइटी है, वहाँ से एक दूध का ट्रक बह के आया था। उस ट्रक में तीन लोग थे, जिसमें एक 1.5 साल की बच्ची थी और एक औरत थी, वो बच्ची की माँ थी, और वो बच्चे का बाप था। फिर हमने रस्सी के सहारे वो साइड से जाके उस पानी में उतर के रस्सी बांध के हमने उस तीनों जानों को बचाए। ऐसे उस दिन रात में हमने टोटल चार जान बचाए। माशाअल्लाह। उसके आगे आकिब बागबान साहब, अब आप अपने तासुरात बताइए कि उस दिन क्या वाक़या पेश आया था और आपने उस वक्त में जो है किस तरीक़े से अपनी जान को जोखिम में डालकर वहाँ पे फंसे हुए लोगों की मदद की थी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आकिब बागवान है और मैं वानुडी में था, तो जोहरान कुरैशी का मुझे फ़ोन आया, जो हमारे दोस्त थे। तो वहाँ से तो जाना नहीं पड़ा, लेकिन जब तक चौक से हम लोग चले गए, लेकिन गंगा सैटेलाइट से हम जा नहीं सकते थे, तो उधर रुके थे हम लोग। तो एक गाड़ी आई उधर 4 व्हीलर, और टाइम हो रहा था कुछ करीब 12:30 हो रहे थे, और लाइट नहीं थे, पूरे मेटेलाइट सब चले गए थे, लेकिन अंधेरे में कुछ दिख नहीं पा रहा था। उजाला का तो रोशनी भी नहीं था उधर। लेकिन उधर एक विक्टर बोलकर हैंडीकैप थे, उनके कोई दोस्त आए और उन्होंने बोला कि मेरा फ्रेंड है, उसका हमको लोकेशन भेजा है उसने। हाँ, तो लोकेशन भेजा है, लेकिन उसको हम जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन वो ज़बरदस्ती कर जा रहा था। तो उसको रुका है, हमने पूछे क्या हो गया, तो उसने बोला कि मेरा भाई ऐसा अंदर है फंसा हुआ। तो फिर कम से कम 1 बजे तक हम उधर ही रुके। फिर थे कोई लोग, उनसे कांटेक्ट किया। फिर एक सलमान भाई थे, वो उन्होंने पुलिस को बुलाया और रईज़ा गार्डन के गेट पर रुके थे, क्योंकि वॉचमैन हमको छोड़ नहीं पा रहा था सोसाइटी में, क्योंकि हमने उनको बोला था कि हम रास्ता ढूंढेंगे। तो वो जो भाई था उनका, वो भी था हमारे साथ, लेकिन वॉचमैन को छोड़ नहीं पा रहा था। तो वो जो सलमान भाई थे, उन्होंने पुलिस को फ़ोन लगाया, पुलिस आए। पुलिस आने के बाद में उनने अलाउ किया हमको अंदर। फिर हमने वो रास्ता ढूंढा, जो दिन में कोई ढूंढ नहीं सकता था, हमने रात में ढूंढे रास्ता वो। और उधर सोसाइटी था कुछ बी विंग, उधर एक आंटी थे, उन्होंने हमको 3 टॉर्च दिए थे, टॉर्च से देख लो। लेकिन पानी का भाव इतना था कि थोड़ा भी पैर रखेंगे तो बह के जा रहे थे। लेकिन वो रास्ता ढूंढे हम लोग ने, और वहाँ से फिर सबको कांटेक्ट किया कि इधर से रास्ता है। फिर वो जो बंगाली थे वैगनर गाड़ी के ऊपर, उसको आवाज़ दी हम लोग ने। कम से कम 10 मिनट तक आवाज़ ही दे रहे थे, थोड़ा थोड़ा आवाज़ आ रहा था, लेकिन पानी के आवाज़ से कुछ हम लोग तक पहुँच नहीं पा रहा था। फिर मैंने 2-3 लोग को फ़ोन किया, नेटवर्क का ही प्रॉब्लम था उधर, लेकिन फिर कोई ना कोई तो आ गया। फिर फायर ब्रिगेडर आ गया, तो अंदर नहीं आ सकता था वो, तो उनका रस्सी लिया हम लोग ने और अंदर चले गए। और इतना अंधेरा था, दिख नहीं पा रहा था। फिर भी वो वैगनर वाला जो था, बंगाली था वो, और शायद वो उसी दिन पुणे आया था। वो उंडरी कापर तभी उंडरी जा रहा था वो फ्लैट पे उसके, और बंगाली था, उसको ज़्यादा हिंदी नहीं आ रहा था। तो उसने हमको रिप्लाई दिया कि मैं हूँ इधर। फिर हमको पता चला कि कोई है अंदर, तो हम थोड़ा नहीं क्या ये हो गए, अलर्ट हो गए कि है कोई। तो फिर उसके बाद रस्सी बिस्सी लेकर आए, फिर जानने की कोशिश थी, पर हम लोग 2:30 बजे तक जाना है क्या नहीं सोच रहे थे। फिर जोहरान भाई हमारे
बोले जाना तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आतिफ भाई थे, मुकुंद भाई थे, अश्विन भाई थे, सब लोग थे। तो थोड़ा हौसला बढ़ गया। फिर देखे टॉस था हमारे पास, टॉस से देखे और थे लोग, और थे बहुत लोग थे, पर कोई जा नहीं पा रहा था, डर रहे थे, पानी का फ्लो उतना था जी। तो जोहरान भाई बोले मैं जाता, तो जोहरान भाई बोले मैं जाता, तो फिर चले गए। फिर मुकुंद भाई पानी में कूद गए, आतिफ भाई भी कूद गए, हम दो लोग ने रस्सी पकड़े थे। फिर वो वैगनर वाले को पहले निकाला, कम से कम वो 200 मीटर पर था, वो वैगनर के ऊपर था। उसको जोहरान भाई ने और लोगों ने लेकर आए, 2-3 लोग गए थे उनके साथ, उन्होंने लेकर आए। फिर लेफ्ट हैंड को देखे तो एक बड़ा कंटेनर था जो गंगा सैटेलाइट से बहकर आया था। उसमें एक छोटी बच्ची थी, वो एक थे बुज़ुर्ग थे थोड़े, उनकी वाइफ थे। और फिर उनको पूछे हम लोग ने कि आपको आना है क्या, तो लेकिन वो डर गए थे क्योंकि शायद वो लोग के पास थोड़ा सामान था, तो उनको लगा कि हम लोग कुछ करेंगे। गोल्ड था वो लोग के पास। अच्छा। हाँ, वो गांव को जा रहे थे तो डर गए वो। लेकिन हम लोग ने उनको फिर से पूछा आपको आना है, आवाज़ नहीं जा रहा था, फिर भी इशारे से हमने पूछा, तो फिर उनके दिल में क्या आया, आना है। फिर जोहरान भाई ने रस्सी कम से कम 20 बार फेंके होंगे उनके पास, पर वो रस्सी पकड़ नहीं पा रहे थे। और एक ही आदमी था, बाकी लेडीज़ पूरे भीजे हुए थे। बच्ची था, 3 साल का लड़की था, पूरा भीजा हुआ था, ऊपर बिठाया था उन्होंने। और ट्रक है ना स्लोली आगे बढ़ रहा था, अरे अरे जैसे कि डीप में चले जाएगा। पर जोहरान भाई, आतिफ भाई ने थोड़ा डेयरिंग किए, फिर बोले रस्सी पकड़ो, हम लोग देखते कुछ ना कुछ। माशाल्लाह। हाँ, तो फिर वो रस्सी फेंकने के बाद में वो जो बंदा था उसने पकड़ा, पहले लड़की को जोहरान भाई ने ले लिया, लाकर दे दिए, फिर लेडीज़ को, फिर वो आदमी को, फिर उनको हॉस्पिटल लेकर गए। और फिर उन्होंने बाद में बोला कुछ एक 1.5 घंटे के बाद में बोला कि गाड़ी के अंदर गोल्ड है। तो गोल्ड निकालने के लिए फिर से चले गए हम लोग, थोड़ा पानी स्लो हो गया जी। हाँ। लेकिन वो जो थे वो हॉस्पिटल नहीं गए, वो बोले पहले ने बोले कि ऐसा ऐसा है, क्योंकि कोई भी जाकर निकाल देगा। ऐसा जा तो नहीं सकते थे, पानी बहुत था, लेकिन उनको क्या लगा अभी हम जाते हैं तो वो हो सकता है कि हम ही निकालें, पर हमको नहीं पता था। उन्होंने बोला और हमने उनका गोल्ड निकाल कर दे दिया उनको। मोहतरम दोस्तों, देखो कितने इबरत की बात है कि माशाल्लाह जोहरान भाई ने जैसे बताया 4 लोगों की जान उन्होंने बचाई। जैसा हमारे आकिब भाई ने बताए कि गोल्ड था उनके पास में, माल दौलत भी थी, और उस वजह से वो डर रहे थे, लेकिन इन्होंने उनकी जान भी बचाई। उसके अलावा जो है उनका गोल्ड जो था उसको भी सेफली उनके गाड़ी में से जो है वो निकाल के लेकर आए। माशाल्लाह ये काबिल तारीफ़ अमल है इनका, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अब हमारे आतिफ भाई से हम पूछेंगे कि आतिफ भाई उस दिन जो वाक़या पेश आया था उसमें आप अपने तासुरात बयान कीजिए, क्या क्या हुआ था और आप लोगों ने क्या क्या किए उस दिन। अस्सलाम वालेकुम। बस मैं बैठा था दोस्त लोग के साथ में, इधर खाना खा के आया मैं और बैठा था उधर, तो ये जोहरान भाई आए उधर और बोले कि ऐसा ऐसा हो रहा है उधर। हम लोग भी भीग गए थे पूरा, उधर बैठे थे। फिर गए उधर, हम लोग ने देखे तो बहुत देर हम लोग उधर ही रुके। अच्छा। रास्ते में कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो बहुत देर 1-2 घंटा तो हम लोग उधर ही रुके थे। फिर फ़ोन कर रहे इसको उसको, फ़ोन करके कुछ हुआ, कांटेक्ट बना, तो फिर अंदर से जाने का सोचे हमने, गंगा सैटेलाइट में से। तो वहाँ से आया, फायर ब्रिगेड आ गया उधर, बहुत देर के बाद में आया फायर ब्रिगेड, क्योंकि बहुत जगह हो गया था ऐसा, तो फायर ब्रिगेड अवेलेबल नहीं था उधर, किधर ही अवेलेबल नहीं था। तो कैसा वैसा कांटेक्ट करके हम लोग ने किया। फिर आने के बाद में जो बोला अभी आकिब ने, वो अंदर आदमी जो फंसा हुआ था उसको निकाले हम लोग ने, और वो लेके उसको कोई थे उधर, तो उन्होंने लेके उनको चले गए वहाँ से। फिर वो बच्चे को उन लोग को निकाले वहाँ से, बस फिर उतना जो बोला वही। अच्छा, उतना ही था। मुकुंद भाई, एक तो आपके साथ में जो अश्विनी खिल्लारे है वो तो अभी प्रेजेंट नहीं है, भाई है वो आपके। देखो हमारे मुकुंद खिल्लारे जो हमारे साथ में आज मौजूद है, इनके बड़े भाई है वो, और वो आज हमारे साथ इसलिए मौजूद नहीं है
कि उनकी तबीयत जो है अभी भी नासाज है। बहरहाल हम उनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनको जल्दी से जल्दी सेहत कामिला आजिला अता फ़रमाएँ। अब हम मुकुंद भाई से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है अपने फीडबैक दीजिए, उस दिन क्या हो गया था और आप लोगों ने जो है क्या क्या किया। मेरा नाम मुकुंद खिल्लार है। जैसे कि बताया जोरान भाई, आतिफ भाई, आकिब भाई ने, मैं तो वहाँ पे लेट पहुँचा था क्योंकि मेरा भाई भी वहाँ पे कुछ काम से गया हुआ था। मुझे मालूम पड़ा कि जोरान का फ़ोन आया था, ऐसा ऐसा हुआ है, आजा करके। मैं लेट पहुँचा था। जब तक के तो आतिफ भाई, जोरान भाई आगे ही थे, आकिब भाई रस्सी पकड़ के खड़े हुए थे। तो मैं आने के साथ में देखा तो थोड़ा मैंने भी हेल्प किया। वो जब बाहर निकल रहे थे लेडीज़ को और वो बच्चे को, तब मैं आया, देखा कि रस्सी पानी में तरंग रही है, कोई पकड़ नहीं रहा है उस तरफ में। तब मैंने पानी में जंप करके वो रस्सी पकड़ लिया और फिर वो लेडीज़ को और बच्चे को थोड़ा हेल्प किया। बाद में फिर थोड़ा देर ढूंढे भी हम लोगों ने, वो जो विक्टर भाई गए थे अंदर, सालिम भाई जो गए थे, बस उतना ही है। जैसे कि जोरान भाई ने पूरा स्टोरी बता दिया, आकिब ने भी बताया, उतना ही। अच्छा जोहरान भाई, अब मुझे एक सवाल आपसे ये पूछना है कि सालिम भाई का जो हादसा पेश आया, वजह यह है कि हमारे इस्लाह मुआशरा फाउंडेशन के साथ में पूरी दुनिया जुड़ी हुई है और मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह से लोगों को एक दिली ताल्लुक़ है। तो मैंने जब उनका फ़ोटो फेसबुक पे शेयर किया और उसके बाद में जो है व्हाट्सएप के अपने डीपी पे मैंने रखा, तो सवालात का एक सिलसिला शुरू हो गया। अक्सर लोग तो ये पूछने लगे कि भाई ये सालिम भाई कौन है, और बहुत सारे लोग बाद में ये पूछने लगे कि इनका क्या हुआ। तो सिर्फ हमने वो जब गुमशुदा हुए थे उस वक्त की फ़ोटो डाले थे, बाद में 8 दिन बाद में जो है 120 किलोमीटर दूर पे उनकी नाश मिल गई थी, उनकी तजहीज़ व तकफ़ीन अदा की गई। वो हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह के नवासे थे। तो हम आज जोहरान भाई से ये भी सवाल करते हैं, उनसे क्या हुआ, मतलब आप लोगों की उनसे कुछ बातचीत हुई, आपने उनको देखे, कुछ मैसेज दिए, कुछ बोले? वैसा तो कुछ हुआ नहीं था, बातचीत हमारी उनसे कुछ हुई नहीं। पहले जो गाड़ी गई हुई थी उस ब्रिज पे से जो गाड़ी क्रॉस हुई, वो गाड़ी वैगनार थी, जिसके अंदर वो बंगाली आदमी था, एक ही आदमी था। उसके बाद जैसे अभी मौलाना ने बताया कि वो भाई की गाड़ी जो सालिम भाई की होंडा सिविक वाइट कलर की, वो गाड़ी क्रॉस हुई वैगनार के पीछे। तो वैगनार जो ब्रिज के ऊपर से फ्लो होकर ब्रिज में गिर गई और वो फ्लो हो रही थी, वैसे ही होंडा सिविक भी गिर गई। हमने वो हमारे सामने हुआ और वो हमने देखे कि गाड़ी पानी की प्रेशर से फ्लो होके ब्रिज के नीचे गिरी। तो वैगनार होंडा सिटी पहले उस चट्टान पे अटक गई। होंडा सिटी अटकने की वजह से ये वैगनार में जो बंदा था बंगाली आदमी, उसकी जान बच पाई। क्यों? तो जो ये सालिम भाई थे, इनकी जो गाड़ी अटकी हुई थी, वो गाड़ी अटकने की वजह से वैगनर जो फ्लो होके आई, वो आके उनके गाड़ी को चिटक गई। वो गाड़ी चिटकने की वजह से ये पीछे की जो गाड़ी थी, वो गाड़ी को धक्का लग के वो फ्लो हो गई और ये जो गाड़ी है वो चट्टान पे आके रुक गई। फिर कुछ थोड़ी देर और फ्लो होके वो गाड़ी आगे आके रुक गई होंडा सिविक। और उसमें से ये जो सालिम भाई थे, उनको हमने उसी रात देख लिया था कि इनकी जान चली गई है बोल के। क्यों? तो वो जब नज़दीक गए हुए थे, मीन्स वो ब्रिज के करीब गए थे हम, तभी उन्होंने ऐसा डोर खोल लिया था। उनके गाड़ी का जो डोर था वो खुल गया था और पानी के फ्लो से वो सालिम भाई बह गए और डोर बंद हो गया। गाड़ी ऑटोमेटिक रहने की वजह से गाड़ी ऑटो लॉक हो गई। गाड़ी ऑटो लॉक होने के बाद गाड़ी की पार्किंग लाइट, इंडिकेटर वगैरह चालू हो गया था। तो जब हमने 4 जान बचाए, उनको निकाल लिए, फाइनली हम पानी में थे। हम लोग फाइनली हमारे छाती के ऊपर पानी था। तो पानी में रहने की वजह से हमको ऐसा लग रहा था कि उस गाड़ी में भी कोई है। और तो हमने कम से कम 15 से 20 मिनट वहाँ पे रुक के टॉर्च मार के बाकायदा पूरा वो गाड़ी का मुआवजा करके चेक करे कि गाड़ी में कोई है क्या। बट गाड़ी में कोई नहीं था। मतलब आप लोगों ने वो सालिम भाई की चेक करे हमने गाड़ी वो। अरे मर वो जब तक निकल चले गए थे, वो बह गए थे। वो डर के कोशिश कर रहे थे बाहर निकलने। वो डर के उनको ऐसा लगा कि जितने जल्दी हो सकते हैं हम गाड़ी से बाहर निकल के किनारे पे लग जाएंगे। बट पानी का फ्लो इतना था कि उन्होंने जैसा दरवाज़ा खोला और वो बह गए।
सालिम भाई जो है, अगर वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश नहीं करते और गाड़ी में रहते, जैसे बंगाली जो है वो 10:30 बजे जैसा आपने बताए तब से लेके तो 1:15 बजे तक गाड़ी में ही था, और आप लोगों ने उसको 2:15 ढाई बजे जाके फिर बाहर निकाल के लेके आए। अगर सालिम भाई भी अपने गाड़ी में ही होते थे तो फिर क्या सिचुएशन होती थी? तो हमारी राय तो ऐसी है इस बारे में कि अगर सालिम भाई गाड़ी में रहते थे तो हम बहुत जल्दी उनको निकाल लेते थे, क्योंकि सालिम भाई की गाड़ी के पास जाना बहुत मीन्स उस जगह जाने के लिए जगह थी, भरपूर जगह थी। जैसे बंगाली की गाड़ी आगे थी जी, बहुत आगे फंसी हुई थी, और सालिम भाई की गाड़ी जो है वो उनसे थोड़ी पीछे थी। तो सालिम भाई की गाड़ी के पास हमारा बहुत जल्दी कांटेक्ट हो जाता था गाड़ी से। तो सालिम भाई अगर गाड़ी में रहते एक्चुअल तो सालिम भाई की जान भी बच जाती थी, और सालिम भाई को इतनी मुसीबत मीन्स जो बंगाली ने झेला है 2.5 घंटे पानी के अंदर, वो सालिम भाई को उतना वक्त का इंतज़ार भी नहीं करना पड़ा रहता था। अच्छा, क्यों? तो उनकी गाड़ी दीवार से नज़दीक थी थोड़ी। और सब में पहला सालिम भाई को ही निकालते थे हम लोग जी, उनको ही निकालते थे, क्योंकि वो थोड़े नज़दीक थे जी। और बैक साइड से ऐसे अगर घूम कर जाते हैं ना तो फिर वो बंगाली का गाड़ी था वैगनर। अच्छा, लेकिन बंगाली ने हार नहीं मानी, जी, हौसला रखा उन्होंने, और उन्होंने रिप्लाई दिया हमारे, जैसे हम आवाज़ दे रहे थे ना उनको, कोई है क्या, कोई है क्या, कम से कम हम 15 मिनट कोई है क्या ही पूछ रहे थे। पानी के आवाज़ से आवाज़ रिप्लाई का आ नहीं पा रहा था, लेकिन स्लोली फिर बंगाली को भी थोड़ा ये होश आ गया, नहीं का जोश आ गया, तो उन्होंने ज़ोर से आवाज़ दे दिया कि है मैं है। उनको लाने गए तो वो 3 लोग भी मिल गए, अच्छा, जो लेडीज़ थे उनके एक जेवर वगैरह था, उनको लाने गए तो फिर वो मिल गए। लेकिन एक्चुअली सच बोलूँ क्या, मतलब हम लोग गए वो विक्टर के लिए, जो उसका भाई ने हमें हाँ हौसला दिया। अच्छा, हौसला दिया। जो विक्टर था जी, वो शायद आर्मी वाले थे, कोई तो हैंडीकैप है। उन्होंने बोला कि भाई जाना ही है, मेरा भाई का सवाल है, और मेरे को उसने लोकेशन भेजा है। तो हमने लोकेशन चेक किया तो लोकेशन उसी जगह का था। तो फिर हौसला ऐसे हिम्मत रख कर चले गए हम लोग वहाँ पर, लेकिन उधर विक्टर का गाड़ी नहीं था। तो कम से कम हम सुबह के 5:30 फजर तक उधर ही थे। अच्छा, हाँ, पूरी रात मतलब हाँ आपकी हुई? वही पूरी रात बोले तो पूरी रात ही उधर, सुबह हो गई फजर, हाँ सुबह तक उधर ही थे हम लोग। तो विक्टर के डैडी मॉम सब आ गए, तो पूछा क्या हो गया, कैसे क्या ये सब। तो फिर उधर हम एक पास में थोड़ा सा घर है, उनको पूछा तो उन्होंने हमको वीडियो दिखाया, ये वाइट वाला गाड़ी बहकर चले गया। अच्छा, जो उसके मम्मी डैडी बोले कि विक्टर का गाड़ी है, टाटा टैगो, और उसका लाइट ऑन था, और लाइट ऑन होने के वजह से वो अंदर ही था, लेकिन वो चले गया। वो आर्मी वाले थे तो उन्होंने फोर्स को बुलाया, तो सुबह से लेके दोपहर तक वो तहकीकात कर रहे थे। अच्छा, फिर हम लोग को तो 10 बज गए उधर ही। फिर हम लोग वहाँ से चले गए, फिर घर चले गए, थोड़ा फ्रेश हो गए। फ्रेश होने के बाद थोड़ा सो गए हम लोग। मतलब टोटल जो लोग हैं, टोटल कितने लोग थे? जैसा पहले 4 लोगों की आपने जान बचाए, उसके बाद में और कुछ लोगों की, ऐसा टोटल फिगर कितने लोगों का होगा आप लोगों की मेहनत से जिनकी जान बची? तो टोटल जो लोग जितने भी लोगों की टोटल लोगों की जो जान बची, उसमें वो मीन्स 4 ही जन थे। हाँ, 4 ही लोगों की जान बचाया हमने। और हमारे जो एरिया में ये हादसा हुआ था, उस ब्रिज के ऊपर से सिर्फ 6 लोग मुसीबत में थे। 6 लोगों में से 2 जन की जान चले गई और 4 जन को हमने जिंदा बाहर काढ़ा। 2 जन के अंदर एक आर्मी में जॉब पे था, शायद ऑफिसर था, जो हैंडीकैप था एक पैर से, उसका नाम है विक्टर। और दूसरे जो थे वो हमारे सालिम भाई थे। तो सालिम भाई और ये विक्टर, इस हादसे में ये दोनों की जान चले गई, और बाकी जो 4 जन थे वो चारों को हमने जिंदा बाहर काढ़ा। ज़ोहरान भाई, अभी जैसा आपने बताए कि एक बंगाली जो है उसको आपने रोकने की कोशिश की है, वो नहीं रुका, तो वो वाक़या हमको डिटेल में बताइए आप, एक्चुअल में वहाँ पे क्या हुआ था? जब मैंने उस गाड़ी वैगनर वाले को
जिसमें बंगाली, जो गाड़ी में बंगाली बैठा हुआ था, उस गाड़ी को मैंने हद करा था। तो उसने हमको, जब हमने उसकी जान बचाई तो उसने हमको बताया कि भाई आपने मुझे हद करे थे, बट मेरे गाड़ी में कुछ कैश रहने की वजह से तकरीबन 2 लाख रुपए उसके गाड़ी में कैश था। तो वो पैसे कैश रहने की वजह से उन्होंने डर के गाड़ी नहीं रुकाई, और गाड़ी नहीं रोकने की वजह से आगे जाके उनकी गाड़ी ब्रिज में फ्लो हो गई, ब्रिज के ऊपर से फ्लो हो गई पानी में। जब हमने उनको निकाला, उन्होंने फाइनली मुझको कहा कि मैंने आपकी बात नहीं मानी, सॉरी मुझसे गलती हो गई, कुछ पैसे के वजह से मैंने गाड़ी नहीं रुकाया, और उस पैसों के वजह से आज मेरी जान के ऊपर बात आ गई थी। मैंने बहुत नज़दीक से मौत को देखा सिर्फ पैसों के वजह से। और वो गाड़ी जाने के बाद, जैसे उस वैगनर वाले ने गाड़ी नहीं रुकाया, उसी गाड़ी के पीछे सालिम भाई की गाड़ी थी, जो होंडा सिविक थी वाइट कलर की, उन्होंने भी गाड़ी नहीं रुकाई, वो भी उनके पीछे ही चले गए। अच्छा, आपने सालिम भाई को रोकने की कोशिश किए थे? हमने सालिम भाई को भी हाथ दिखा दिए, रोकने की कोशिश करे, पर सालिम भाई भी जो स्पीड में रहने की वजह से गाड़ी रोक नहीं पाए, और वो रुके नहीं। और नहीं रुकने के बाद आगे जाके उनकी भी गाड़ी सेम उसी तरीके से ब्रिज के अंदर गिर गई, और पानी के प्रेशर से फ्लो होते हुए एक पत्थर पे जाके रुक गई। रुके बाद जो वैगनर में बंदा था वो गाड़ी में ही था, और सालिम भाई जो है उन्होंने गाड़ी में से उतरने की कोशिश करी। जैसे वो कोशिश करे, उन्होंने दरवाज़ा खोले, वो पानी में बह गए, और गाड़ी ऑटोमेटिक होने की वजह से ऑटो लॉक हो गई। और फिर हमने उस बंगाली को निकाल लिया। बंगाली ने भी वही बताया कि मेरी बंगाली की जान जो बची वो सालिम भाई की गाड़ी की वजह से बची। क्यों? तो सालिम भाई की गाड़ी उनके पीछे आके रुक गई थी उस बंगाली के गाड़ी के पास। अच्छा, तो वो बंगाली की गाड़ी भी रुक गई, वरना बंगाली की भी गाड़ी बह जाती थी पानी में। अच्छा, बंगाली कितने घंटों तक जो है पानी में अटक के चिल्लाता रहा? तो बंगाली जो है ऐसा 10:50 पर उसकी गाड़ी पानी में गिरी। तकरीबन वो रात के 1:15 बजे तक पानी में ही था। अच्छा, और उसने किसी चीज़ को ऐसे मजबूती से पकड़ रखा हुआ था जिससे वो बह नहीं पाया। अच्छा, तो जब हम घुसे हुए थे वहाँ पे उनको निकालने के लिए, तो हमको पानी के प्रेशर से, फिर वहाँ पे जो आदमी थे उनके आवाज़ से कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। तो हमने कहा, जैसे हमारे आकिब भाई, उन्होंने एक ऐसे सलूशन दिया कि सब जन साइलेंट हो जाओ, किसी की चीखने की आवाज़ आ रही है, मदद के लिए कोई पुकार रहा है। तो आकिब भाई ने जब वैसा बताया तो फिर सब ने मिल के, जैसे आतिफ भाई हो गए, मुकुंद भाई हो गए हमारे, इन्होंने सब वहाँ पे जो भी खड़े हुए थे सोसाइटी वाले, उनको कहा कि तुम प्लीज़ गच्चुप आवाज़ बंद कर लो आपका, कि हमको उसकी मदद की आवाज़ सुनाई देंगी। फिर जैसे सब साइलेंट हो गया, उस बंगाली का आवाज़ आई कि बचाओ बचाओ, मैं यहाँ पर हूँ। तो तकरीबन 2:20 हो रहे थे, और हम वहाँ से उनको, उस बंगाली को निकाल के लेके आए। निकाल के जब लेके आए, उसमें हमारे को कम से कम 25 मिनट से आधा घंटा वक्त लग गया निकालने के लिए। क्यों? तो जो हम सोसाइटी में थे, वो सोसाइटी में बड़ी दीवार है, एक 10 फुट की दीवार थी। 10 फुट की दीवार के वो साइड बंगाली था नाले में, और हम ये साइड थे। तो जो रस्सी को बांध के हम वो साइड जाके उसको निकाल के लेके आए, उसके अंदर हमारे को वक्त लग गया। और फिर जब निकाल के लेके आए तो बंगाली कुछ बोल नहीं पा रहा था, मीन्स वो बंदा कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था, इतना डर गया हुआ था वो। बाहर निकाले, उसको लेके आए, तकरीबन 2.5 घंटे वो पानी में था, मौत का सामना किया उसने, बंगाली ने। अच्छा, मोहतरम बुजुर्गों, ये नौजवानों के फीडबैक और हमने इनके तासुरात सुने। मैं आप सब लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ये नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे दुआ करें। अल्लाह तबारक व ताला इनकी जवानियों में बरकत अता फ़रमाए, इनको नेक सालेह औलाद अता फ़रमाए। अल्लाह ताला जो है, इन्होंने जो अमल किए, उस अमल के असरात जो है अल्लाह ताला पूरी दुनिया पे मुरतब फरमा के लोगों को हिदायत मिलने का ज़रिया बनाए।
और इनके जैसे अखलाक और इनके जैसा किरदार और जैसा इनके अंदर सोशल वर्क का जो मादा के अपने जान की परवाह किए बग़ैर किसी धर्म के, बग़ैर किसी ज़ात के, बग़ैर किसी समाज के, लेकिन एक इंसान है, उस नाते से ये नौजवानों ने जिस तरीक़े से काम किया है, अल्लाह हमारे देशवासियों को भी ऐसा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे देश में एक भाईचारगी और एक प्यार और एक मोहब्बत पैदा फ़रमाए। अब चूँकि इनको असल जो इनाम है वो तो अल्लाह ताला देंगे, असल में ये तो अल्लाह ताला के इनाम के हक़दार है, लेकिन इंसान होने के नाते से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, कि जो अल्लाह के बंदों का शुक्र नहीं अदा करता वो अल्लाह ताला का भी शुक्रिया नहीं अदा करता है। इस हिसाब से हम इनका एक छोटा सा हदिया, यह हमारे इस्लाह मुआशरा के, शोएब भाई आओ ना आप, ऐसा यहाँ आ जाओ, यहाँ नहीं आओ ना, ऐसा वसीम भाई आप भी आओ, ऐसा नहीं खड़े रह जाओ, आओ ना, ऐसा इधर आ जाओ, यहाँ पे आइए आप, ऐसा आइए ना, आ जाइए वसीम भाई, आ जाइए। ये हमारे शोएब भाई है माशाल्लाह, वसीम भाई है और जुनैद भाई है। ये माशाल्लाह ये जो तीनों नौजवान हैं, इन लोगों ने अपनी तरफ से जो है इन नौजवानों को इकराम का और इनके एज़ाज़ का इंतज़ाम किया। शोएब भाई माशाल्लाह हमारे इस्लाह मुआशरा के बहुत मुआविन भी है और ऐसे कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं। तो हम इनसे दरख्वास्त करते हैं कि मिठाई देकर और सर्टिफिकेट देकर जो है वो इन नौजवानों की हौसला अफजाई, हिम्मत अफजाई फरमाएँ। शोएब भाई आपके हाथों से ज़ोहरान भाई को आप हदिया दीजिए। जुनैद भाई, आकिब भाई बागबान को आप दीजिए। आतिफ भाई, अच्छा मेरे हाथों से मैं देता हूँ हमारे आतिफ भाई को, और वसीम भाई आप जो है मुकुंद खिल्लारे को देकर, इसी तरह से इस्लाह मुआशरा के जो सर्टिफिकेट्स है मैं दरख्वास्त करता हूँ। शोएब भाई आपके हाथ से ज़ोहरान भाई को दीजिए आप। जुनैद भाई, ये आकिब भाई बागबान को आप दीजिए। आतिफ शेख साहब ये, और वसीम भाई ये दो सर्टिफिकेट है मुकुंद भाई के लिए और उनके जो भाई है अश्विनी खिल्लारे उनके लिए, तो आप उनको ये दीजिए आपके हाथों से। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व ताला ये हमारे मुआविनीन की मोहब्बत को भी बेइंतहा कबूल फ़रमाएँ और इसी तरीक़े से हमारे इन नौजवानों को बेइंतहा जज़ाए खैर अता फ़रमाएँ। और इसी तरह से मेरे फ़र्जंद हुसैन हाशमी, ये प्रिंट आउट का मैनेजमेंट है, मिठाई वगैरह लाना है, इसी तरह से जो है रिकॉर्डिंग वगैरह के अंदर इन्होंने भी ताउन किया है। अल्लाह ताला उनको भी बेइंतहा जज़ाए खैर अता फ़रमाएँ। बस इसी के साथ हम आपकी इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।